Hello students, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel ट्रायंगल Academy। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? बाइनरी ऑपरेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में और आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम किस पे क्वेश्चन करने वाले हैं? बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अब उस पर हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपकी बुक से। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अगर कोई आई प्लस मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप 11th की सीरीज को देखेंगे तो 11th में आपने पढ़ा होगा आई पॉजिटिव क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर अगर आपका आई पॉजिटिव है तो मतलब इसके अंदर नेगेटिव एंड जीरो नॉट इंक्लूडेड। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप क्या है, मेरी सेट की थ्योरी है क्लास 11th की। सेट थ्योरी अगर आप मेरी क्लास 11th की देखेंगे तो मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि नेगेटिव और जीरो नॉट इंक्लूडेड मतलब आई पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, कोई भी नेगेटिव और जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा होल नंबर होगा, रेशनल नंबर, रियल नंबर, उसमें मैंने सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में क्लियर किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको पहले जाके देखिए, तब आप इसको आके करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैं बता दूं, आई पॉजिटिव क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर। आई पॉजिटिव क्या है इधर आपका? ऑल पॉजिटिव इंटीजर। आई है आपका ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इसके अंदर की कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे। एंड हमें क्या बाइनरी ऑपरेशन गिवन है? बाइनरी ऑपरेशन गिवन है हमारा, ये देखिए क्या बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे। बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल्स टू माइनस, नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। तो हमसे पूछा है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इसको डिफाइन करेगा? क्या माइनस जो है इस सेट को डिफाइन कर पाएगा कि नहीं? तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन में इसके क्या होगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करेंगे। हमने ले लिया a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। मैंने आपको पहले ही बाइनरी ऑपरेशन में बताया था कि अगर आप इसमें से दो एलिमेंट लेंगे और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो गिवन एलिमेंट जो हमें फाइंड होगा एलिमेंट, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सी जो बिलोंग करेगा वो आपका इसी के अंदर बिलोंग करेगा। अगर आप ए स्टार बी करने पे अगर आपको सी मिल रहा है तो सी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। तो सी जो है वो आपका सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। ये था क्या? बाइनरी ऑपरेशन में। तो हमें मिला, मैंने ले लिया इधर से a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब गिवन क्या है? a स्टार b है। a स्टार b मतलब a माइनस b। अब a की जगह पे हमने रखना क्या है? 2, b की जगह पे 3। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? माइनस। तो 2 माइनस 3 क्या हो गया? -1। अब आप मुझे बताइए क्या -1 बिलोंग करेगा आई पॉजिटिव में कि नहीं? यहाँ पे आई पॉजिटिव की बात हो रही है, पूरे इंटीजर्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को ले रहे हैं, नेगेटिव को या फिर जीरो को नहीं ले रहे हैं। तो आप बताइए क्या -1 बिलोंग करेगा आई पॉजिटिव में? नहीं करेगा। आप सीधे देखिए, इसमें कहीं आपको माइनस दिख रहा है? ये ऑल पॉजिटिव मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं आ रही। तो अगर -1 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। माइनस बाइनरी ऑपरेशन आई प्लस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? यही हमसे पूछा था कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं ये वाला ऑपरेशन, तो हमने कह दिया नहीं करेगा, क्योंकि a माइनस बी करने पे a स्टार बी अगर हमें दिया गया है और इससे हमें c मिलेगा तो c भी इन्हीं सेट के अंदर लाई करना चाहिए, लेकिन इसमें c जो मिला हमें वो लाई नहीं कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, आप इसको नोट करिए। अब देखिए, अगर यहीं पे हम a माइनस बी की जगह a डॉट भी ले लें, डॉट फिर आप कह लीजिए या फिर आप क्रॉस कहिए, अगर हम a डॉट भी ले लें मतलब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लें, हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई का। अब करके देखते हैं।
अब करके देखते हैं क्या हमें ए ऑपरेशन बी करने पे सी जो मिलेगा वो क्या ए में लाई करेगा या नहीं। मतलब अगर हम इससे देखें गिवन फंक्शन से तो क्या होना चाहिए, a इंटू बी इज इक्वल टू जो सी मिलेगा वो सी जो है हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, आई पॉजिटिव में, राइट। इसी वाले टर्म को मैंने इधर लिखा हुआ है। ये तो बाइनरी ऑपरेशन में आपको मिलेगा और ये मैंने इस गिवन फंक्शन से आपको ये बताया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ए को 2 लेते हैं और बी को 3 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में क्या लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन हमें लगाना है मल्टीप्लाई का, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो 2 - 3 नहीं करना, 2 क्रॉस 3 करना है। 2 क्रॉस 3 करने पे हमें क्या मिल रहा है, 6। अब आप मुझे बताइए कि क्या 6 बिलोंग करेगा आई पॉजिटिव में या नहीं, जल्दी बताइए। क्या 6 आई पॉजिटिव में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, आई पॉजिटिव में बिलोंग। तो ये डॉट के लिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन डॉट जो है वो सेटिस्फाई करेगा किसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने आपको बताया ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग करना चाहिए ए में, राइट। तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, 6 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, आई पॉजिटिव में। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका जो डॉट है, जो मल्टीप्लाई का बाइनरी ऑपरेशन है, ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको नोट करिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने आपको उस वाले क्वेश्चन में आपको 2 मैंने बताया था, एक क्या लेके, माइनस लेके और बाइनरी ऑपरेशन, और एक आपका मल्टीप्लाई लेके। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें भी हमारा सेट कैसा है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को। मैं अभी इंटीजर्स पे ही लेके चल रही हूँ और मैं ऑपरेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, राइट। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है क्या, बाइनरी ऑपरेशन तो हमारा नेगेटिव दिख रहा है ना, और सेट हमारा कैसा है, आई पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे। तो चलिए लेके देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आई पॉजिटिव है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स लाई करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो अब हम लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 6। हमने ले लिया, a को क्या लिया हमने, 4 लिया, अब b को लिया हमने 6। अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों एलिमेंट लेने पे हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है माइनस, क्या ये सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो चलिए रख के देखते हैं। a स्टार b है, a स्टार b इज इक्वल टू क्या है, मॉड a माइनस b। अब इसके अंदर हमें a और b की वैल्यू को पुट करना है। चलिए देख करके देखते हैं। a की वैल्यू क्या रखनी है, 4, b की वैल्यू क्या रखनी है, 6, बीच में ऑपरेशन लगाना है माइनस। अब 4 - 6 क्या होगा, 4 - 6 होगा हमारा मॉड में -2। अब मॉड में -2 क्या होगा, अगर आप ये आई होप ये 8-9 का है, अगर आप पढ़े होंगे मॉड वाले क्वेश्चंस अगर आपने किए होंगे तो आपको मिला होगा मॉड में -2, मॉड में कुछ भी माइनस अगर उसको हम बाहर निकाल दे तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, आई पॉजिटिव में। 2 बिलोंग कर रहा है आई पॉजिटिव में, बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन किसके साथ में, मॉड के साथ में ये वाला ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन किसमें, मॉड में कर रहा है। अगर ये मॉड हम हटा दें, मॉड अगर हटा दें तो -2 हो गया, -2 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन मॉड लगाने पे हमारे सारे कोई भी नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव आएंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पॉजिटिव में। तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वो हमारे क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे, जी बिल्कुल आएंगे। तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा कब, जब मॉड होगा। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको भी नोट करिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे, ये भी हम इंटीजर पे लेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा इंटीजर पे ही बेस्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे सारे इंटीजर्स पे क्यों करा रही हैं, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इंटीजर्स पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटीजर्स पे ही सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ। तो क्योंकि रियल नंबर्स पे अगर आप करेंगे या फिर रेशनल पे करेंगे तो उसमें सारे इंक्लूडेड हो ही जाते हैं। फर्स्ट तक इधर है आपका इंटीजर्स पे, तो हमने क्या ले लिया,
हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर। इसमें ऐसा नहीं है कि ये आई नेगेटिव है या आई पॉजिटिव है या आई जीरो है, ये सिर्फ और सिर्फ आई है, सेट ऑफ इंटीजर है। मतलब इसके अंदर आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इंक्लूडेड हैं। ये ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल पॉजिटिव है या नॉन जीरो इंटीजर्स है या फिर ऑल नेगेटिव, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सारे के सारे इंटीजर्स आपके इंक्लूडेड हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, राइट। अब हमें गिवन ऑपरेशन क्या दिया गया है, ए स्टार बी दिया गया हमें, ए माइनस बी। अब हमसे पूछा है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर करेगा तो क्या इसमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये दोनों लॉ भी ये फॉलो करेगा या नहीं। कौन कौन से, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा या नहीं, होल्ड और नॉट। Is this given function hold commutative and associative law or not? ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या अगर ये बाइनरी ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई करता है तो क्या ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये दोनों लॉ को भी होल्ड करेगा या नहीं। तो पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपका सेटिस्फाई करेगा या नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है, राइट। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। क्या है हमारे पास, a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस b। हम क्या लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो कुछ भी लेके हमें चलना है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस b है, -3 -1, तो क्या होगा, -3 -1 4, एंड 4 आपका दिख रहा है, 4 यहाँ कहीं होगा, 4 आपका दिख रहा है, -4 बिलोंग्स टू i। तो ये हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा किसके लिए, आई के लिए, सिर्फ सेट आई के लिए, इंटीजर है सेट, इसके लिए आपका होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा आपका। फिर से मैं आपको लेके दिखा दूं, अगर मैं ले लूं a इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या करना है, 2 - 1, 2 - 1 करना है। 2 - 1 क्या हुआ हमारा, 1। एंड हियर यू कैन सी क्लियरली कि 1 भी आपका किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स में। सेट ऑफ इंटीजर में आपका आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है किधर गया, ये a माइनस वाला बाइनरी ऑपरेशन, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन माइनस है, ये किसके, ये होल्ड करेगा सब में, पूरे में, इंटीजर में। अगर पॉजिटिव की बात कर लें वो कंडीशन दूसरी हो जाएगी, आई जीरो की बात कर लें वो भी कंडीशन दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ सेट की बात कर रहे हैं, किसके, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें नॉन जीरो नॉन पॉजिटिव इंटीजर या कुछ भी ऐसा करके दिया नहीं गया है, तो होल्ड कर रहा है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया। अब हमें दिखाना है क्या कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे या नहीं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कॉम्यूटेटिव क्या होता है, बताइए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। कॉम्यूटेटिव होता है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, बी ऑपरेशन। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव को होल्ड करेगा। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने ले लिया ए को, हमने क्या लिया है, ए को हमने लिया 2, चलिए 2 को लेके देखते हैं ना। तो इधर है a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन की जगह पे हमको माइनस रखना, क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेशन क्या मिला है, माइनस मिला है, गिवन है, ये हमको गिवन है। तो a माइनस बी करेंगे इज इक्वल्स टू बी माइनस ए करेंगे, राइट। ए क्या है हमारा 2 फिर -1 इज इक्वल्स टू 1 - 2, 2 - 1 कितना होगा, 1, 1 - 2 कितना होगा, 1, लेकिन नेगेटिव में -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, आप बोलिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा।
कॉम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करेगा क्योंकि ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है, और कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, लेकिन यहाँ पे तो नॉट इक्वल हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा, होल्ड नहीं कर रहा। अब हमको देखना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी बताइए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का होता है ए, बोलते चलिए मेरे साथ, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। वेरी गुड। तो अब हमें इस पे ही इस ऑपरेशन को लगा के देखना है। यहाँ पे हम एक एलिमेंट और लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू -1 ले लिया हमने। अब इसमें हमको पुट करना है, पुट करके देखते हैं क्या करना है। ए ऑपरेशन मतलब a माइनस बी माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जहाँ पे ऑपरेशंस दिए हैं आपको गिवन ऑपरेशन को वहाँ पे रख देना है। गिवन ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, तो हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन वहाँ पे रख दिया। अब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। अब a माइनस बी माइनस सी क्या होगा, पहले हम करते हैं a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस 1, और a माइनस बी क्या होगा हमारा 2 माइनस 3 माइनस सी। अभी आप c को वैसे रखिए, तो a माइनस क्या हो गया 4, 2 माइनस 3 कितना होगा -1, -1 माइनस सी। अब a की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू -1 मतलब -1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो 2 माइनस 4 कितना हुआ आपका 2 माइनस 4 2 हुआ, लेकिन कैसा नेगेटिव -2, और ये क्या हुआ आपका, ये कट पिट के क्या हो गया 0, -2 इक्वल 0 है। तो क्या ये एसोसिएटिव को होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा, राइट। एसोसिएटिव को ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी वो लगे कि आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।